हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज अपने करेंगे क्लास 10th के है जो मैथ के आगे वाली जो टेस्ट सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 वो लेके आई हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी स्लो करना, नीचे लाइक का बटन है, लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपने आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। इसी कहा ये अपनी जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है वहां से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? भूमि से इतने मीटर ऊंचे भवन है। मान लो ये कोई भवन है, ठीक है, ये भूमि है, इस कितना मीटर है? 100 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। और भवन कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से, यानी 60 डिग्री पर कोई क्या उठ रही है? यहाँ भवन से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो पतंग की डोरी की लंबाई, अब देखो जब भी पतंग उड़ेगी तो वो बिल्कुल सीधी तो होगी नहीं, वो तिरछी जो डोरी है वो हमेशा तिरछी के रूप में होगी। यानी क्या है? डोरी की लंबाई, यानी अपने को क्या ज्ञात करनी है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो ये चीज अपने को लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। लंब दिया हुआ है और अपने को क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो उसको अपने कैसे करेंगे? अब देखो लाल बटे वाला कक्का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखो कर्ण और लंब में रिलेशन देखो किसमें है? ये रहा। तो ये कौन सा होता है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू एल बटे के। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 दी है, तो साइन 60 इक्वल टू एल का मान है 100, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 इक्वल टू 100 बटे के। तो के इक्वल टू कितना हुआ जब इसकी करेंगे? 200 बटे √3 है मीटर, इसकी डोरी क्या है? लंबाई है। अब जैसे आगे, अब अगर मैं हरों का परमीकरण करूं तो भी √3 वहां से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अब देखो कई बार होता है जो एग्जाम में अपने को √3 की वैल्यू है वो अपने को क्या होती है? दी होगी। अगर एग्जाम में √3 की √2 की जो भी वैल्यू दी होती है तो वो मान अपने यहाँ पे क्या करते हैं? पुट करते हैं। अगर नहीं दी हो तो क्वेश्चन अपना इतना है वो सोल्व करके छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह जो त्रिकोणमितीय से इसी टाइप के क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु ए बी तथा -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। जैसे ये अपने को दो बिंदु दिए हैं, जैसे मान लो ये कोई रेखाखंड है a और b। a के जो निर्देशांक है वो a और b है, b के निर्देशांक -a और -b है। इनकी जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो ये कहां से लिया गया हुआ है? ये अपने निर्देशांक ज्यामिति है 7.1, बीच की दूरी ज्ञात करना, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको यहाँ से उठाया गया है। देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बीच की दूरी, बीच की दूरी होता है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। जो ये होता है ये x1 होता है, y1 x2 और y2। ये बच्चों को ही पता होगा क्योंकि बच्चों ने सिलेबस कर लिया है। तो ये चीजें बच्चों को बताने की जरूरत नहीं होती कि x1 क्या होता है, x2। अगर नहीं आता तो आप इस प्रश्नावली की वापस रिवीजन करो क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बच्चों के क्लियर होने चाहिए। अब देखो x2 कितना है अपना? -1। x1 कितना है? a की स्क्वायर, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है? माइनस का। y2 कितना है? -b और माइनस का निशान है ये, ठीक है। अब क्या हुआ? -2 की स्क्वायर प्लस -b की स्क्वायर। अगर मैं इसकी हल करूं, 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 और 4b की स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, और ये है अंडर में 4 का कितना हुआ? बाहर निकल गया। तो क्या हुआ? a प्लस b की स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो बीच की दूरी है वो 2 √a प्लस b की होल स्क्वायर है, इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन कब अपना सही होगा? जब तक अपने को उसके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, उस टॉपिक के रिलेटिव, तब तक अपना क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 की स्क्वायर 30 का मान होगा, मान ज्ञात करो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कब होगा? जब तक अपने को त्रिकोणमितीय टेबल याद नहीं होगी। टेबल याद नहीं है तो उसको मैंने बनाने का ट्रिक्स भी बताया, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब देखो, अब इसको करेंगे 2 × 10 30 की
की वैल्यू होती है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 30 की होल स्केयर यानी 1/3 की होल स्केयर। अब देखो इसको किया तो क्या हुआ 2/√3, ठीक है। 1 प्लस 1 की स्केयर 1, 3 की स्केयर 3। वापिस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 3, 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3 बटे 4/3। बटे के बटे में संख्या ऊपर जाके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया तो क्या होगा 3/2√3। अब अपने करते हैं हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण के लिए नीचे अंडरूट है तो अंडरूट को ऊपर नीचे अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको किया तो 3√3/2 इंटू 3। जब रूट को रूट से किया तो 3 है, 3 से 3 कट गया तो क्या आया √3/2। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में अपने को √3/2 भी आंसर हो सकता है और एक इसका मान होता है वो भी आंसर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये था अपना जो त्रिकोणमितीय से जब टेबल में से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन है, वो काफी पूछे जाते हैं। अब इसमें इसको क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। फोर्थ जो अपना क्वेश्चन है, यदि एपी 7, 10 और 13 में 8वां पद ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी होगा जब बच्चों को इसके फॉर्मूले याद होंगे। यानी अपने को 8वां पद ज्ञात करना है। जब भी वहां पद ज्ञात करने हैं यानी an = a प्लस n-1d, ये अपना है n वहां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। n जहाँ पे n की जो वैल्यू है वहां पे पूछा n की वैल्यू 8, वहां जहाँ पे वहां पद आ जाए वो हमेशा n की है। यानी अपने को a8 ज्ञात करना है। a, अब इसमें से एक ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है। a का मान कितना है 7, n का मान है 8, 8 में से 1 गए 7 और d की वैल्यू होती है इनमें अंतर कितना है 3, इनमें अंतर कितना है 3 यानी 3। तो कितना हुआ 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी 7 प्लस 21 यानी कितना हो गया 28, यानी ये 28 यानी 8वां जो पद है वो कितना हो गया अपना 28, इसका 8वां पद है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अपने ने 4 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। तो इस तरह एग्जाम में है वो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अपने इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो नेक्स्ट वीडियो अपने कल लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इस अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों।